देखो, एक बहुत ही छोटा सा सवाल लेके आगे बढ़ रहा है, ये देख लेना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है। अब इसमें लिख रहे हैं व्हाट वॉल्यूम ऑफ, क्वेश्चन देखो एक, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.01 मोलर K2Cr2O7 in acidic medium is required to oxidize 0.4 मोल ऑफ फेरस ऑक्जिलेट। फेरस ऑक्जिलेट तो लिख ही लो यार, फॉर्मूला ही लिख लो, फेरस ऑक्जिलेट। ठीक है। अभी कुछ नहीं बताया, अगर अगर हमने, तो हम लिखेंगे Cr+3 इज फॉर्म। ठीक है। ये हमने लिख दिया एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्योंकि अभी हमने कुछ बताया नहीं है। एक बार कोशिश करना, देखो कर पाते हो कि नहीं, बाकी तो फिर हम है ही है। ठीक है। Cr+3, सुनो यार, हम मुझे ही बताने दो। ठीक है, होल्ड ऑन। ठीक है। तो अब हम बोल रहे हैं कि K2Cr2O7 है, और ये रिएक्शन किया फेरस ऑक्जिलेट के साथ, और कौन सा मीडियम था? एसिडिक मीडियम। तो H+ आयन। एक रफ रिएक्शन लिखने का हैबिट डालो, और किस तरीके से अप्रोच कर रहे हो उन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बस सुनते रहो। ठीक है। तो हम ये बता रहे हैं कि क्रोमियम यहाँ पे +6 पे है। क्रोमियम यहाँ पे कितने पे है? +6 पे। आयरन यहाँ पे +2 पे है, और ऑक्जेलिक एसिड ऑक्जिलेट आयन है, फेरस ऑक्जिलेट है, तो वहां पे कार्बन +3 पे है। ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि जब भी रिएक्शन होता है तो क्रोमियम जो है, क्रोमियम +3 में चला जाता है। क्रोमियम कहाँ चला जाता है? +3 में। एसिडिक मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ये कैसा बिहेव करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमने बताया था। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ये सब। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ये चला जाता है +3 में। अब सोचो कि एक तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7, उसके सामने है आयरन +2। उसको तुरंत ये भेजेगा, विद इन नो टाइम ये आयरन +3 में जाएगा, क्योंकि फेरस और फेरिक यही दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करते हैं हमारे लिए रेडॉक्स टाइट्रेशन में। चलो अच्छा, अब हम बता दिए अपने साइड से कि ये रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन लिख दिया। अब आपको आगे सवाल अप्रोच करना है, ये ध्यान रखिए कि हाँ, इतना चीज हम लिख पाएंगे, बाकी फिर आगे कैसे अप्रोच करें। तो इसका एन फैक्टर, +6 से +3, कितने का चेंज? 3 का चेंज। एटम कितने हैं? 2, एन फैक्टर 6 आ गया। अब इसका एन फैक्टर निकालने चलोगे तो इसके आयरन में भी चेंज है और कार्बन में भी। समझ रहे हो? रेडॉक्स कंपाउंड का ये सेकंड केस आ गया, बी कैटेगरी। जब एन फैक्टर कैलकुलेशंस कर रहे थे हम लोग, व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स आर अंडरगोइंग अ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वैसा कैटेगरी है। तो +2 से +3, एक का चेंज, एटम कितने हो गए? 1। और +3 से +4, कार्बन कितने पे चला गया? +4। कितने का चेंज? एक का। एटम कितने? 2। तो एन फैक्टर यहाँ पे कितना आया? 3। अरे हाँ ना यार, सभी लोग अटैच्ड हैं, सभी लोग सुन रहे हैं ना? यस यस सर। सर। तो यस यस सर। सर। ठीक है। तो ये इसका एन फैक्टर आया 3। ओके, एन फैक्टर 3 आ गया। अब हम क्या करें? तो अब हम लिख रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इक्विवेलेंट लगा रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ इक्विवेलेंट क्या सर? तो इक्वल इक्विवेलेंट ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म इक्वल इक्विवेलेंट ऑफ द प्रोडक्ट। ओके। तो हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके? K2Cr2O7 के इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ फेरस ऑक्जिलेट FeC2O4। सही है। दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट क्या करेंगे हम लोग? बराबर। क्यों सर, ये कहां से आया? फर्स्ट लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। इक्वल इक्विवेलेंट ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म इक्वल इक्विवेलेंट ऑफ द प्रोडक्ट। सही है। ओके। अब जो डेटा दिया हुआ है, इसका क्या डेटा दिया हुआ है? इसका क्या डेटा दिया हुआ है यहाँ पे? K2Cr2O7 का 0.01, मान लो VmL,
और 0.01 मोलर, यही दिया हुआ है। और इसका क्या दिया है, मोल, 0.4 मोल, ये डेटा दिया हुआ है। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएं सर? अरे जो डेटा दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। अब फेरस ऑक्जिलेट का यहाँ डेटा क्या दिया हुआ है, देखो मोल दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर लगाएंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। और इधर मोलैरिटी दिया हुआ है, तो मोलैरिटी वाला फॉर्मूला कौन सा है? अरे एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला है। ठीक है, दोनों का अलग अलग फॉर्मूला क्यों लिखा समझ में आ रहा है? अरे जैसा डेटा दिया हुआ वैसा एक्ट करेंगे, और क्या। ठीक है, ओके। तो एन फैक्टर इतना, इसका कितना हुआ 6, मोलारिटी कितना 0.01, और वॉल्यूम कितना वी एम एल, एम एल में है, ध्यान रखना। तो लीटर में वी एम एल लिख दें, वी लीटर लिख दें? बताओ यार, जैसा बोलोगे वैसा कर दें। ml। एम एल में? ठीक है, सर तो लीटर राइट हैंड लीटर। साइड पे, तो राइट हैंड साइड में केयरफुल रहना फिर, या तो लीटर रखो। यस सर, लीटर। वॉल्यूम सर लीटर, लीटर तो में ठीक है, लेंगे। तो इसको लीटर कर दिया। अगर इधर मिली लीटर लिखोगे तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। द वॉल्यूम हमने लिखा इन लीटर, लिख दो यार यहीं पे इन लीटर। और नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं 0.4, और एन फैक्टर कितना सर 3। वॉल्यूम इन लीटर कितना आया सर, कितना आया ये वॉल्यूम? 20। बताओ बताओ जल्दी, क्विक। 20। कितना? 20 सर। 20। 20। तो 20 लीटर आ गया। ठीक है, कितना लीटर आया, 20 लीटर आ गया। ये वॉल्यूम इस तरीके से अप्रोच किया। क्या ये सवाल समझ में आया? अभी आपको ये दिक्कत है, हम तो बस ये सिखाना चाह रहे थे कि सर हमको तो रिएक्शन लिखना नहीं आया। अरे ये सीखो पहले, ये लगाना आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ही बराबर करना है। इसी को रेडॉक्स टाइट्रेशन बोले, ये रेडॉक्स टाइट्रेशन का सवाल है। सर ये टाइट्रेशन वर्ड बोल रहे हैं, एवरी रिएक्शन इज टाइट्रेशन। अभी समझाने ही जा रहे हैं इन सब बातों को, बट एक सवाल से थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश किया है कि हमारा अप्रोच, हमारा थॉट प्रोसेस कैसा रहना चाहिए रेडॉक्स के सवाल करते समय। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के बराबर करना है, एक रफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए, टोटल ओवरऑल रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओवरऑल रफ रिएक्शन, रफ रिएक्शन इन द सेंस हमको क्रोमियम +6 में था +3 में गया बस, और किसी से मतलब नहीं है। आयरन +2 में था +3 में गया बस, और किसी से मतलब नहीं है। और कार्बन जैसे का +3 से +4 गया। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है? जैसे के से मतलब लीटा तो इसका पोटेशियम से मतलब लीटा तो आपने पोटेशियम नहीं लिया प्रोडक्ट में। हाँ, कोई कुछ नहीं, पोटेशियम विदाउट एनी एक्सेप्शन, वो स्पेक्टेटर आयन कोई बोल रहा था, वो तो सिर्फ देखना है उसको। और हम बोल रहे हैं कि रेडॉक्स टाइट्रेशंस का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कंसेप्ट का इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस यही तो है कि हम बिना रिएक्शन को बैलेंस किए हुए फटाफट बता रहे हैं। यही बता दिया ना कि इसका इतना मास इसके कितने मास से रिएक्ट करेगा। क्यों? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दोनों को बराबर होंगे, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे तो हमको पूरा रिएक्शन बैलेंस करके आना भी नहीं चाहिए। या तो एक तरीका था कि बैलेंस करके हम मोल मोल एनालिसिस लगा देते कि अरे इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बन रहा है, जैसे बैलेंस कर रहे थे कि इसके 24 मोल से इसका 16 मोल रिएक्ट कर रहा है। यस, ये तो एक तरीका है। लेकिन यहां पे हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लगा के यही तो बच रहे हैं कि रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना पड़ रहा, फटाफट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करके फटाफट हम बता दे रहे हैं। ये एडवांटेज है हमारा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का कि रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है।